या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए, उसकी अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र नमाज जुम्मा की तरफ तेज़ चल कर जाओ और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब जुम्मे की अज़ान दी जाए तो अपने कारोबार को छोड़कर मस्जिद की तरफ चलो, जुम्मे की अदायगी के लिए चलो और अपनी तजारत को छोड़ दो। ये अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अब आप देखिए कि हमारे में अक्सर ये कमज़ोरी देखी जाती है कि जुम्मे के वक्त दुकान में कारोबार चल रहा होता है और जब अज़ान दे दी जाती है तो लोग अपना कारोबार जारी रखते हैं और जल्दी से जब नमाज का वक्त होता है, जुम्मे की जो जमात खड़ी होती है, उस टाइम जल्दी जल्दी दुकान बंद करके आके नमाज 2 नफल पढ़ के तो दोबारा 2 रखते हैं पढ़ के जुम्मे की दोबारा चले जाते हैं कारोबार के लिए। जबकि जुम्मे के खुतबे को सुनने का भी हुक्म है और इसका सवाब ये है कि जो सबसे पहले आता है, अव्वल वक्त में आता है, उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब है, उसके बाद गाय की कुर्बानी का सवाब है, उसके बाद बकरे की, उसके बाद मुर्गी की और फिर उसके बाद जो भी है अंडे की। उसके बाद जब जो ख़तीब है जब वो मिंबर पर तशरीफ़ ले आते हैं तो उसके बाद जो है वो रजिस्टर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते वो रजिस्टर बंद कर देते हैं, पहले वो लिख रहे होते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि जब जुम्मे की अज़ान हो जाए हमें अपना कारोबार बंद कर देना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि उसको बंद कर दो। अब अल्लाह कह रहा है कि बेहतर ये है, ज़ाहिर है अल्लाह का जो हुक्म है उसी में बरकत है, उसी में आपको फ़ायदा है। हम कैसे कर सकते हैं कि उस वक़्त कारोबार करके हम बरकत की तलाश कर रहे हैं? हम बरकत की तलाश उस वक़्त करें जब अल्लाह का हुक्म है कि इसको बंद कर दो। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई, जब जुम्मे की अज़ान दी जाए उससे पहली अज़ान जो हमारी पहली अज़ान भी होती है, कईयों में पहली अज़ान नहीं होती, बंदे को पता होता है खुतबा कितने बजे शुरू होना है, तो आप अपना कारोबार बंद कर दें और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा दोबारा ज़मीन में फैल जाओ और रिज़्क़ को तलाश करो। हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हम जुम्मे के दिन कुछ नहीं यानी कि रिज़्क़ की तलाश नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के लिए तो बड़ी आज़ादी है और मुसलमानों के लिए बड़ी आसानी है कि आप सारा दिन रिज़्क़ का तलाश करते हैं, बस जुम्मे के दिन जो घंटा 2 है उस वक़्त आप बंद कर दें और खुतबा सुने। अल्लाह अकबर। अब जुम्मे में होने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं वो ये हैं कि अब खुतबा जब हो रहा होता है तो अक्सर लोग आकर सलाम करते हैं, जबकि जब जुम्मे का खुतबा हो रहा हो उसमें आपने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जुम्मे का खुतबा हो रहा है, आकर ऊंची आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और फिर वो बैठते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जब आप जुम्मे के खुतबे के लिए जाते हैं तो अगर खुतबा शुरू हो चुका है, पहले तो आप कोशिश करें खुतबे से पहले पहुँचें, 2 रकत पढ़ें और उसके बाद बैठ जाएं। अगर खुतबा हो रहा है और आप पहुँचे हैं तो आपने 2 रकत पढ़ के बैठना है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आया, आकर बैठ गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि क्या तूने 2 रकतें पढ़ी? उसने कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले 2 रकतें पढ़ो उसके बाद बैठो। तो खुतबे के दौरान आप 2 रकतें पढ़ें, उसके बाद बैठें और खुतबा सुने, खामोशी के साथ सुने। अब कई लोग बाद में आते हैं और गर्दनें फलांग के आगे आने की कोशिश करते हैं, हालांकि पहले आने वालों को पहले बैठना चाहिए, बाद वालों को बाद में। गर्दनें फलांगने के बारे में है कि जो गर्दनें फलांग के जाता है वो ऐसे जैसे वो जहन्नुम के पुल की तरफ, यानी कि पुल है और वो जहन्नुम की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। इन चीज़ों की बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब जब खुतबा शुरू हो जाए उसके बाद खामोशी से सुनना है, एक दूसरे से बात नहीं करनी, एक दूसरे से इशारा नहीं करना, यहाँ तक कि कोई किसी को ये भी नहीं कह सकता कि खामोश हो जाओ। खुतबे के दौरान जिसने कहा कि खामोश हो जाओ वो भी गुनाह है कि आप इतना भी नहीं कह सकते, इतनी भी इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को इशारे करके अस्सलाम वालेकुम करते हैं। खुतबे के दौरान ऐसा हुक्म नहीं है, आपने कोई इशारा नहीं करना, कोई किसी को नहीं बुलाना, किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी जगह पर बैठ जाना और खुतबा सुनना। सहाबा के बारे में आता है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुनते थे खुतबे को तो वो इस तरह बैठते थे कि जैसे उनके सरों पर
परिंदे बैठे हैं, वो हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, वो इतना भी नहीं हिलते थे। इतने अदब के साथ वो खुतबे को सुनते थे। हमारे यहाँ बहुत कमज़ोरियाँ हैं, आप तवज्जो के साथ खुतबे को सुने। अच्छा, अब जुम्मे के वक्त जब आपने जुम्मा पढ़ने आना है, नहा के आए, गुस्ल फ़र्ज़ है, आप नहा कर आए, इसके बाद आप खुशबू लगा कर आए, इसके बाद आप अच्छे कपड़े पहन कर आए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आए। सूरत कहफ की जो आप है वो तलावत करें जुम्मे के दिन। हदीस में आता है कि ये जो सूरत कहफ की तलावत है जुम्मे वाले दिन, ये अगले जुम्मे तक नूर है, नूर यानी कि होता है। अल्लाह अकबर। आप इसको जुम्मे से पहले पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। जुम्मे वाले दिन आपने इसको पढ़ना मगरिब से पहले पहले। इसके बाद आपने जब आप जुम्मे के लिए आएँ, जितने कदम चल कर आएंगे उतना ही सवाब है। पैदल आना चाहिए, आप पैदल आ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा दूर है तो आप सवारी में भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा इसका सवाब मिलेगा। अब जुम्मे वाले दिन आप जब 2 रकअतें पढ़ के बैठ जाते हैं और ख़ुतबा सुन लेते हैं, उसके बाद जब आप जमात के साथ 2 रकअत पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 रकअतें एक दफ़ा पढ़ें, फिर 2 रकअतें आप दूसरी दफ़ा पढ़ें, 4 रकअतें आप पढ़ें और फिर आपका जुम्मा मुकम्मल हो जाता है। जुम्मे का जो दिन है वो मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। आप उस दिन कुरान की तिलावत करें, जुम्मे को अच्छे तरीके से अदा करें। और जो जानबूझकर जुम्मा छोड़ता है उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरना चाहिए कि जो जानबूझकर जुम्मे छोड़ता है वो अच्छी बात नहीं है। और जुम्मे की नमाज़ को आम नमाज़ों की तरह ना लें कि जब जुम्मे की नमाज़ खड़ी हो चले गए, खुतबा छोड़ दिया, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ये हमारी होने वाली कमज़ोरियाँ हैं जो हम जुम्मे के दौरान भी करते हैं, उससे पहले भी करते हैं। तो मेरा वीडियो का मकसद यही था कि ये कमज़ोरियाँ जो हैं वो ये नहीं होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, कोई इशारेबाजी नहीं हो चाहिए। कई लोग पर्चियाँ पकड़ा रहे होते हैं पीछे से ऐसे ऐसे करके, वो पीछे देखता है उजारे, वो बात भी होती है, फिर वो आगे को तंग करते हैं, उससे आगे करते हैं। अगर आपने पर्ची पहुँचानी है खुतबे से पहले पहुँचा दें, तो इस तरह तंग ना किया करें। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ जो हम सब देख रहे हैं, हम सब देखते हैं ये कमज़ोरियाँ जो हमारे दरमियान में हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारा हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।